अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मटन दाल गोश्त। रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी है। और हमने जो यहाँ पे 1 पाव चने की दाल ली है और इसे हमने ना बॉईल कर लिया, ज़्यादा बॉईल नहीं किया। ये देखें, इसको हमने कम बॉईल किया है क्योंकि हम इसे गोश्त के साथ फिर कुकर में डालेंगे। अगर हम इसे पहले बॉईल कर लेते हैं ज़्यादा और फिर गोश्त के साथ इसको कुकर में डाल के तो इसको फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल मलीदा हो जाएगी। तो हमने इसे ज़रा खड़ा खड़ा रखना है, ठीक है। इसीलिए हमने इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इसे मुनासिब बॉईल करना है। अच्छा जी, तो हमारी दाल हो गई और यहाँ हमने गोश्त लिया है मटन, ये आधा किलो हमारा मटन हो गया। इसे हमने कुकर में डाल दिया है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने ये 2 बड़े बड़े प्याज लिए हैं, इनको हमने कटिंग कर ली है। और साथ ही हमने एक बड़ा सारा टमाटर लिया है, उसको कटिंग कर लिया है। ये 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं जो हमने इकट्ठी ही ये पीस ली हैं, ठीक है। ये एक टमाटर बड़ा हो गया, ये 2 बड़े प्याज हो गए, इनको हमने स्लाइस कर लिया है। दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ जी। यहाँ हमने ले लिया है 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून नहीं, बहुत ही कम, थोड़ा सा हमने लिया है गरम मसाला और 1/2 टेबलस्पून हमने लिया है जी ये हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हमने ली है दड़ा मिर्च। 3 से 4 अदद हमने ये ले ली हैं आलू बुखारे और नमक ले लिया हमने हस्बे ज़रूरत। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो नई सीखने वाली बच्चियां हैं उनके लिए मेरी कुकिंग बहुत इजी, आसान और जल्दी पिक करने वाली है। अगर आप पिक करो तो बाकी लेडीज़ को तो कुकिंग अच्छी आती ही है, लेकिन जो छोटी बच्चियां जिन्होंने न्यूली स्टार्ट किया होता है उनके लिए जो मेरी रेसिपीज़ हैं बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान हैं और बिल्कुल घरेलू मसालों से, और इंशाल्लाह कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगी, मतलब कि ख़राबी नहीं इनमें आएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है हमने ये सारा अपना जो बैटर, हमने प्याज टमाटर और हमने ये जो यहाँ प्याज टमाटर और ये हरी मिर्चें अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, ये सारा हम इधर प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये देखें, ये हमारे सारे मसाले प्रेशर कुकर में चले गए। प्याज टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये जो हमने आपको नमक मिर्चें और जितने तनासुर से सारे मसाले बताए हैं ये भी हमारे सारे प्रेशर कुकर में चले गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जी यहाँ हमने 2 गिलास या 3 गिलास भर के पानी के इसमें डाल देने हैं और उसके बाद इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको आंच पे धीमी के ऊपर प्रेशर लगा के 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे गोश्त को कि किस कंडीशन में है। प्रेशर कुकर से ढक्कन हटाने के बाद जो पानी है इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, चाहे आप कुकिंग ऑयल डालें चाहे घी, जो आप पसंद करते हैं। फिर इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है और सारे मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और अब हम डालेंगे इसके रखी थी ये दाल जो है, हम अब सारी पानी समेत इसमें डाल देंगे। ये सारी दाल हमारी इसमें चली गई। दाल में हमने थोड़ा सा पानी बचाया था और हमने आपको ये भी बताया था कि दाल को पूरा पक्का नहीं करना, पूरा मतलब एंड तक इसे नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसे कुकर में डालना है दोबारा, ताकि गोश्त के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। और थोड़ा सा लाइट की वजह से इतना आपको क्लियरली नहीं नज़र आ रहा होगा। मैं डिश आउट जब करूँगी और सही प्लेस पे इसको रखूँगी इंशाल्लाह तो फिर ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन चलो, अब हम इसे यहाँ फ्राई करते हैं। फ्राई करके हम हल्का सा पानी लगा के इसको 2-4 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, ताकि चने की दाल में जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए, चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए।
2 से 3 मिनट के लिए हमने दाल और गोश्त को कुकर लगा दिया था। तो अब ये दाल बिल्कुल गल के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हम जो आंच है वो थोड़ी सी धीमी कर लेंगे ताकि जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ जाए। फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, यहाँ हमारा दाल गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी आया है और ये बना भी बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा और इजी लगेगा और जल्दी तैयार होने वाला। अच्छा जी, साथ ही मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल का आइकन दबा दें ताकि जो रेसिपी मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें कि आपको कुकिंग्स या जो भी वर्किंग मैं करती हूँ वो कैसी लगती है। और चैनल को लाजमी शेयर किया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा जी। साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।